जय हिंद बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी में सूरदास के सभी पदों के बारे में चर्चा करेंगे। सूरदास के पद पढ़ेंगे और सूरदास बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। कहा भी जाता है सूर कबीर तुलसी बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। मतलब सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास और बिहारी लाल। अब तो कबीरदास हाई स्कूल के सिलेबस में नहीं है, लेकिन सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल, अगर इन तीनों को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो यकीन मानिए बोर्ड परीक्षा में ये आपको ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक करके अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। और चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय हम लोग देखेंगे। संक्षिप्त परिचय में क्या है कि इनका जन्म कब हुआ। देखिए, भाषा आप लिख सकते हैं अगर संक्षिप्त याद है तो। सूरदास जी का जन्म कब हुआ बच्चों? तो सूरदास जी का जन्म हुआ 1478 ईस्वी, या अगर विक्रमी संवत में लिखना है तो 1535 लिखना। कितना लिखना है? 1535। अब देखिए, 1478 को घटा लीजिए 1535 में से। 1535 में से घटा लीजिए, चलिए बता दीजिए फटाफट कितना होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों? 15 8 7 15, ये 7 हो गया, और यहाँ पर आपका 5 हो गया। यानी 57 साल का फर्क होता है विक्रमी संवत और ईसवी संवत में। विक्रमी संवत 57 साल आगे चलता है और ईसवी संवत 57 साल पीछे चलता है। तो आप लोग यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। जन्म इनका, जन्म स्थान कहाँ है? तो आगरा से मथुरा जाने वाली जो सड़क है उसके पास में एक गांव पड़ता है, उस सड़क के किनारे रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। हालांकि कुछ लोगों का मतभेद भी है, दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान मानते हैं कुछ लोग। इनके पिता कौन थे बच्चों? तो इनके पिता का नाम था रामदास सारस्वत। इनकी भाषा ब्रज रही है। और अगर हम लोग शैली देखें तो शैली इनकी कैसी है? इनकी शैली है मुक्तक शैली के गेय पद। मतलब इन्होंने जो कुछ भी गाया है, लिखा है, वो गेय पद में लिखा है। अष्टछाप एवं भक्ति काल के कवि हैं, ये भक्ति काल के कवि रहे हैं। और अष्टछाप जिसकी स्थापना गोस्वामी विट्ठल नाथ ने किया था, वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, उन्होंने इसमें अष्टछाप में इन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया था। रचनाओं में देखें तो सूरसागर है, साहित्य लहरी है, और सूरसारावली, जो कि बहुत बार पूछा भी गया है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। साहित्य में स्थान में देखें तो कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान रहा है, और वात्सल्य रस के पुरोधा अर्थात धुरंधर कवि माने जाते हैं। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी, 1583 ईस्वी या 1640 विक्रमी संवत, यानी वही 57 साल का अंतर में हो गया था। ये तो रहा जीवन परिचय इनका संक्षिप्त रूप से, जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। और अगर इतना आपको याद है तो आप भाषा लिख करके एक पेज तैयार कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं सूरदास जी के पद, और सूरदास जी के पद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें चलिए पहला पद हम लोग देखते हैं कि क्या है सूरदास जी का पहला पद। चरण कमल बंदों हरिराई। क्या कहा? चरण कमल बंदों हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दरसाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल, चरण कमल मतलब कमल रूपी चरण, यहाँ पर रूपक अलंकार होगा, इस बात का ध्यान रखना। कौन सा अलंकार होगा? तो रूपक। चरण कमल बंदों हरिराई, मतलब मैं प्रभु के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। ब्रज भाषा जब औ लग जाता है तो उसका अर्थ होता है मैं भी उसमें आ जाता। बंदों मतलब मैं वंदना करता हूँ किसकी? प्रभु जी के कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है, किसकी कृपा से? उन पैरों की जो कमल रूपी चरण हैं उसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति, पंगु मतलब लंगड़ा, लंगड़ा व्यक्ति गिरि माने पर्वत, लंघे माने पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है। बहिरो सुने मतलब बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा फिर से, पुनि मतलब फिर से, पुनः दोबारा बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक मतलब भिखारी, चलने लगता है कैसे? सिर पर छत्र धारण करके, राजाओं के समान भिखारी भी
अपने सिर पर छत्र धारण कर सकता है, अर्थात उसके पास भी धन संपदा पर्याप्त हो जाती है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा निधान स्वामी के उन चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। इसमें आप लोगों ने देखा यहाँ रूपक अलंकार है, रूपक के बाद आपको साथ साथ यहाँ पर अनुप्रास भी देखने को मिलेगा। और रस अगर बात करें तो इसमें भक्ति रस है। कौन सा रस है? तो भक्ति रस है। भाषा ब्रज है, शैली गेय पद मुक्तक है और छंद गेय पद है। तो ये आपका देखिए, मतलब अलंकार की बात करें तो रूपक हो जाएगा। अलंकार कौन सा होगा? रूपक होगा। और रस कौन सा होगा? तो भक्ति रस हो जाएगा, भक्ति रस। छंद कौन सा होगा? तो गेय पद होगा, गेय पद। मुक्तक, ठीक है, शैली क्या होगी? तो शैली आपकी मुक्तक हो जाएगी। और देखिए अब रस मतलब अलंकार हो गया, रस हो गया, छंद हो गया और शैली हो गई, भाषा ब्रज। चलिए देखते हैं दूसरा पद। दूसरे पद में सूरदास जी को कहा गया है कि आप ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन कीजिए। तो सूरदास जी अपनी व्यथा का वर्णन कर रहे हैं कि निराकार ब्रह्म की वर्णन करना कितना मुश्किल काम है। कहते हैं अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अविगत, अविगत, विगत मतलब जिसे देखा नहीं जा सकता, अविगत मतलब जिसे देखा नहीं जा सकता है। कछु कहत ना आवे, उसका वर्णन करते हुए मुझसे नहीं बन पड़ता है। मतलब ईश्वर का वह रूप जिसका किसी ने दर्शन ही नहीं किया है, जिसे किसी ने देखा ही नहीं, अर्थात निराकार ब्रह्म का वर्णन मुझसे नहीं हो पाता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार से किसी गूंगे व्यक्ति को कोई मीठा फल खिला दिया जाए तो उसका जो रस है, उसका जो आनंद है, अंतर्गत ही भावे, वो अपने अंतरात्मा में ही अनुभव करता है, अपने मन ही मन में उसका आनंद लेता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, हर प्रकार से लगातार परम स्वाद देने वाला है, सर्वश्रेष्ठ स्वाद देने वाला है, अमित तोष उपजावे और कभी न समाप्त होने वाली संतुष्टि उत्पन्न करता है। फिर भी वो गूंगा व्यक्ति उस फल के मिठास का वर्णन नहीं कर पाता है। मन बानी को अगम अगोचर, मन बानी मतलब मन और वाणी से जो अगम है, अगम मतलब अगम्य, जहाँ तक पहुँचा ना जा सके, अगोचर मतलब जिसे देखा ना जा सके, ऐसे ईश्वर का वो सो जाने जो पावे, जो उसके बारे में जानता है वही उसे प्राप्त कर सकता है। क्या कहा? कि ऐसा ईश्वर जो मन से और वाणी से अगम्य है, जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता है, जिसको देखा नहीं जा सकता है, उस ईश्वर को जो जानता है वही उसे प्राप्त कर सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। रूप मतलब जिसका ना कोई रूप है, रेख मतलब चिन्ह, ना कोई चिन्ह है, ना कोई गुण है, ना कोई जाति है, ना कोई उपाय है। यानी कि रूप, चिन्ह, गुण, जाति, उपाय के बिना निरालंब अर्थात बिना आधार के कित धावे, किधर दौड़ें, बिना आधार के कहाँ दौड़ें, किधर जाएं। सब विधि अगम विचार हिताते, इस प्रकार से उन्हें ईश्वर को अर्थात ऐसे निराकार ब्रह्म को हर प्रकार से सूरदास जी अगम्य जानते हुए, मतलब अप्राप्त जानते हुए, सूर सगुण पद का में सूरदास जी सगुण पद का गान कर रहे हैं, ईश्वर के सगुण रूप के पद का गायन करते हैं। मतलब सूरदास जी निराकार ब्रह्म का गायन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर अगर भाषा पूछा जाएगा तो ब्रजभाषा, शैली आपकी मुक्तक होगी, छंद गेय पद होगा, छंद मुक्तक होगा, शैली गेय पद होगी, भाषा ब्रज हो जाएगा। और रस आपका कौन सा होगा? तो यहाँ भी भक्ति रस होगा। अलंकार की बात करें तो अलंकार इसमें आपका कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका 6 का अनुप्रास अलंकार रूप रेख गुण जाति जुगति बिन में हो जाएगा। अब चलते हैं अगला पद देखते हैं। अगला पद आपका है वात्सल्य रस का। यहाँ पर रस आपका वात्सल्य हो जाएगा, क्योंकि भगवान के बाल रूप का वर्णन इसमें इन्होंने किया है सूरदास जी ने। और सूरदास जी वात्सल्य रस के बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन कवि माने जाते हैं। इनके समान कोई दूसरा कवि नहीं माना जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। किलकत कान घुटुरुवनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए, मज़ा आना चाहिए क्लास में।
और यकीन मानिए सूरदास जी आपको बोर्ड पेपर में मिलने वाले हैं, पक्का छपेगा प्रश्न। तो कह रहे हैं किलकत कान घुटुरुवन यावत, भगवान कृष्ण जी जब छोटे से हैं, बालक के रूप में हैं, घुटनों के बल चलना सीख रहे हैं, चल रहे हैं, उस समय का वर्णन किया है सूरदास जी ने कि भगवान कृष्ण घुटनों के बल किलकारी मारते हुए चले आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? मणिमय कनक नंद के आंगन, उस नंद बाबा के मणि रूपी, मणिमय मतलब मणि रूपी सोने से जड़ित आंगन में बिंब पकड़िबे धावत, अपने परछाई को पकड़ने के लिए भगवान कृष्ण जी बाल रूप में दौड़ रहे हैं। कबहु निरखि हरि आप छाह को कर सौ पकड़न चाहत, कबहु मतलब कभी कभी, प्रभु कबहु मतलब कभी कभी, निरखि माने देख करके, हरि माने प्रभु जी, भगवान जी, आप छाह को मतलब अपनी ही छाया को, कर सौ पकड़न चाहत, कर मतलब हाथ यानी हाथों से पकड़ना चाहते हैं। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण उस बाल रूप में अपनी छाया को ही देख करके अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। और किलक हंसत राजत द्वय दतियां, पुनि पुनि तिह अवगाहत, किलक हंसत, जब वो किलकारी मार करके हंसते हैं तो राजत मतलब अच्छी लगती है, सुशोभित होती है, द्वय दतियां मतलब दोनों दांत। जब प्रभु जी किलकारी मार करके हंसते हैं तो उनके दोनों दांत बहुत ही सुशोभित होते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। पुनि पुनि तिह अवगाहत, और वो बार बार उन्हें दिखाते हैं, यानी किलकारी मार करके हंसते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति, मतलब कनक भूमि, उस स्वर्ण रूपी भूमि पर कर पग छाया, उनके हाथों और पैरों की जो छाया है, यह उपमा एक राजति, यह एक ऐसी उपमा बनती है कि जिसकी तुलना ही नहीं किया जा सकता है। इतनी सुंदर तुलना बनती है कि उसकी तुलना किसी और से नहीं हो सकता है। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजत, करि करि प्रतिपद मतलब प्रभु जी के एक एक कदम पर क्या होता है, प्रतिमनि एक एक मणि, वसुधा मतलब पृथ्वी जी करती जाती हैं, करी करी मतलब बिछाती जाती हैं, यानी धरती मैया भगवान श्री कृष्ण के एक एक कदमों के नीचे एक एक मणि के रूप में विस्तारित करती हैं, फैलाती जाती हैं। क्या चीज़ फैलाती हैं? कमल बैठकी साजत, मतलब जैसे कमल के आसन को सजा देती हैं, यानी कमल के समान कोमल हो जाती हैं। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, यशोदा मैया जब भगवान के इस रूप को, बाल रूप को देखती हैं, बाल दशा के आनंद को देखती हैं, तो यशोदा मैया नंद बाबा को बार बार बुलाती हैं कि आइए और देखिए आपका लाला क्या कर रहा है, खेल रहा है कि कैसे क्या कर रहा है। आचरा तरल ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, और सूरदास जी के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण जी को अपनी गोदी में उठा लेती हैं और आंचल के नीचे ढक करके उन्हें अपना स्तनपान कराती हैं, दुग्धपान कराती हैं। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, भाषा ब्रज हो जाएगा, शैली कौन सी होगी, तो शैली गेय पद होगी, छंद क्या होगा, तो मुक्तक हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें किसकी, बात करें अगर यहाँ पर अलंकार की, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, और अब क्या बचा, रस बचा, तो रस यहाँ पर वात्सल्य रस है। चलिए ये आपका हो गया काव्यगत सौंदर्य। अगला पद आप लोगों का है, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। क्या कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी अपनी मैया से जिद कर रहे हैं कि हे मैया, अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी अब गायों को चराने जाना है। और मैया उनकी क्या करती हैं, उन्हें मना करती हैं। तो वो जिद कर रहे हैं अपनी माता से, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हो, मतलब हे मैया मैं भी अपनी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होते यानी सुबह होते ही, बल अर्थात बलराम जी के साथ में जाऊंगा, बल के संग जई हो यानी प्रातः होते ही मैं बलराम जी के साथ में जाऊंगा, और तेरे कहे न रही हूँ, आपके कहने से अब मैं नहीं रुकूंगा, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं ठहरूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहूँ डर नहीं लागत, ग्वाल बाल और गायों के बीच में नए कहूँ, नए कहूँ मतलब ना एक कहूँ मतलब एक भी नहीं,
डर माने डर नहीं लागत, मतलब नहीं लगता है। ग्वाल बाल और गायों के बीच में थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। इसलिए मैया अब मैं अपनी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। आज न सोमो नंद दुहाई, रैन रहोंगो जागत। और ये जिद कब कर रहे हैं? शाम के समय, रात में अपनी माता से जिद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे नंद बाबा की दुहाई है, आज मैं पूरी रात सोऊंगा नहीं, पूरी रात आज जगूंगा। क्यों जगूंगा? क्योंकि सुबह आप मुझे जगाएंगी नहीं। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। प्रश्न कर रहे हैं कि मतलब और सभी ग्वाल बाल जाकर के गायों को चराएंगे और मैं घर पर बैठा रहूं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं भी जाऊंगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। तो सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया उन्हें समझाते हुए कहती हैं कि हे सूरदास जी, हे कृष्ण, हे कान्हा जी, अब आप सो जाइए और मैं आपको सुबह होते ही जाने दूंगी। इसके बाद में ये आपका 4 पद हो गया। अब देखते हैं एक पद और आज देख लेते हैं। कुल आपके इस पाठ में 11 पद हैं, जिसमें से आज हम लोग 5 ही पढ़ेंगे, बाकी के 6 पद अगली क्लास में देखेंगे। तो 5वां पद आप लोगों का कह रहे हैं। देखिए, ऊपर कृष्ण भगवान कन्हैया जी जिद कर रहे थे कि मैं अपनी गायों को चराने जाऊंगा। अब एक दिन जब गाय चराने गए और वहाँ पर मज़ा मिला, आनंद मिला, दौड़े भागे, तो अब माता से जिद कर रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। कह रहे हैं मैया हों न चरई हों गाई, यानी हे मैया, अब मैं गायों को चराने के लिए नहीं जाऊंगा। हाँ मतलब मैं, यानी हे मैया, मैं गाय नहीं चराऊंगा। क्यों नहीं चराऊंगा? उसका कारण बता रहे हैं। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाए पिराई। सभी ग्वाल बाल गायों को घुमवाने के लिए मुझे दौड़ा देते हैं, जिससे मेरे छोटे छोटे पैरों में अब दर्द होने लगा है, मेरा पैर दर्द करने लगा है। और अगर आपको विश्वास नहीं होता, जो न पत्या ही पूछ बलदाऊ ही, यदि आपको विश्वास नहीं होता तो बलदाऊ से, बलराम जी से पूछ लीजिए। लेकिन पूछने से पहले अपनी सौंह दिवाई, उन्हें आप अपना सौगंध दिला देना, अपनी शपथ दिला देना, नहीं तो वो झूठ बोल जाएंगे। ये सुनि माई जसोदा, ग्वालिन गारी देती रिसाई। जब यशोदा मैया ये सुनती हैं तो ग्वालिनों को भला बुरा कहने लगती हैं, नाराज हो जाती हैं। और क्यों नाराज होती हैं और कहती क्या हैं? नाराज होकर के कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई। मैं अपने लड़का को भेजती थी कि थोड़ा सा मन बहला आए। यशोदा मैया कहती हैं कि मैं अपने बच्चे को, अपने बालक को भेजती थी कि थोड़ा सा मन बहला आएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, वहाँ पर मनोरंजन होगा। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंगाई। और सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया कह रही हैं कि मेरा एक छोटा सा बालक, और इसको दौड़ा दौड़ा करके सब लोग थका देते हैं, परेशान कर देते हैं, अब तुम्हें गाय चराने जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने आज कितने पद देखा? 5 पद, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। आप लोग इसे एक बार रिवाइज करना और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसा लगा। साथ ही साथ अगर कोई सुझाव है तो उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।